हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, क्यों हुआ था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या पढ़ा और क्या नोट्स बनाए हैं। अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम करिए, मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूँगी। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसे महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह माना जाता था। यानी कि ये जो सत्याग्रह था वो भारत में महात्मा गांधी का सबसे पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है और ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसका जो स्थान था वो चंपारण जिला बिहार में, जो अब पश्चिम चंपारण हो गया है। इसका जो वर्ष था 1917 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखते कि इसका कारण क्या था, ये क्यों किया गया था। ठीक है, इसका जो कारण था वो तीन कठिया प्रथा। अंग्रेज नील हक किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी ज़मीन के 3 हिस्से में से एक हिस्सा यानी कि 3/20 में से केवल नील की खेती करें। यानी कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी खेत में नील की खेती करें। अंग्रेज जो है वो भारतीय किसान को मजबूर करते थे कि वो अपनी खेत में नील की खेती करे, जो कि भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने के बाद जो ज़मीन है वो बंजर हो जाता था और उससे कोई लाभ भी नहीं होता था। और अंग्रेज जो है उनको मजबूर करते थे कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। ज़मीन का जो अंग्रेज जो है वो भारतीय किसानों को मजबूर करते थे ये करने के लिए। तो इसी कारण भारतीय किसान जो है वो महात्मा गांधी जी के पास गए और अपनी परेशानी बताई। इसी के कारण गांधी जी जो है चंपारण गए और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। तो उसके बाद है, नील की कीमत कम मिलती थी और किसान खाद्यान्न फसल नहीं उगा पाते थे। तो नील की जो कीमत थी वो कम देते थे और वो बंजर ज़मीन हो जाता था, जिसके कारण फसल भी नहीं हुआ। फिर उत्पीड़न और कर, किसानों से ऊंचा लगान टैक्स लिया जाता था। नील की मांग कम होने पर भी बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। तो आप पढ़ेंगे कि कैसे हुआ गांधी जी का आगमन। फिर गांधी जी का आगमन हुआ 1917 में। किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलाया। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और किसान की समस्याओं की जांच शुरू की। फिर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए, वहां जाके उन्होंने जांच किया है कि क्या है। सरकारी चेतावनी और गांधी जी का सत्याग्रह। फिर सरकारी चेतावनी आई और गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो शुरू हो गया। ब्रिटिश प्रशासन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। यानी कि ब्रिटिश प्रशासन जो है वो गांधी जी को चंपारण से जाने का आदेश मानने से इनकार कर दिया और अदालत में कहा कि वे केवल अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर है। यानी कि गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि वे अन्याय और हिंसा के, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हैं। यानी कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, उसका जांच समिति और सुधार। फिर जांच समिति और सुधार, सरकार ने एक जांच समिति बनाई जिसमें गांधी जी भी सदस्य बने। समिति की सिफारिश पर 3 कठिया समाप्त की गई, किसानों को राहत दी गई। यानी कि उनका जो सत्याग्रह था वो सफल हुआ, फिर किसानों को राहत मिला। इसका जो महत्व यानी कि परिणाम, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के सत्याग्रह और आंदोलन की पहली सफलता। यानी कि ये जो है उनका पहला सफल था सत्याग्रह था। किसानों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिला। गांधी जी के नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। फिर गांधी जी को एक नई पहचान मिली। यह घटना भारतीय जनता के आत्मविश्वास और स्वराज की दिशा में पहला बड़ा कदम था। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह इसलिए होता है किसानों को उनका हक मिले और उनसे जो मजबूरी में नील की खेती करवाई जाती थी उससे छुटकारा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।